शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान भर में कल बरोज बुध ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों से चांद देखने की शहादतें मौसूल होने के बाद मरकजी रूह-ए-हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। ARY न्यूज की तरफ से अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड, शहर शहर खरीदारी, खवातीन को मैचिंग के जूतों और ज्वेलरी की तलाश। नन्ही बच्चियां भी वालदैन के हमरा ईद शॉपिंग में मसरूफ। लाहौर के अनारकली बाजार में खरीदारों का रश, महंगाई का भी शिकवा। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का रश, नित नए डिजाइन की मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जारी। और ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए तोहफा, महकमा रेलवे ने ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होंगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। UAE समेत खलीजी मुल्कों में कल ईद मनाई जाएगी। ईरान और अफगानिस्तान वाले भी कल ईद मना रहे हैं। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीकी ममालिक में भी कल ईद मनाई जाएगी। तुर्कमानिस्तान समेत वस्ती एशियाई रियासतों में भी कल ईद है। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी मुसलमान बुध को ईद मनाएंगे। मजलूम फलस्तीनी भी कल ईद मनाएंगे। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात 11 अप्रैल को होगी। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। सैयद आल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। दोनों ने हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। यूसुफ रजा गिलानी ने नशिस्त संभाल कर ईद की मुबारकबाद दी। इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा पूरे हाउस का चेयरमैन बनूंगा। ऐवान और अरकान के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। आजाद अरकान को ऑपोजिशन या हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने के बाद सेनेट नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल। मोहसिन अजीज ने कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा आइन के मुताबिक कोई रुकन ना हो तब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाकर हल्फ लेने का कहा, लेकिन अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। कैसे हो सकता है कि पहले खुद रुकावट डालें और फिर यहां आकर कहें कि ऐवान नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बरादराना ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में मिलकर काम करने, इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का कमर्शियल फ्लाइट में सफर दीगर मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गया। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर रुल गए। वतन वापसी के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा सरकारी वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान खानदान के लिए इस्लामाबाद की परवाज का रुख मोड़कर इसे लाहौर में लैंड कराया गया। वफ्द के जहाज से उतरने के बावजूद तैयारा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, जिस पर मुसाफिरों का सबर जवाब दे गया। बोले हमें उतरने दें, हम तांगा, घोड़े, रेल, बस से चले जाएंगे। वजीर आजम जिस परवाज से सऊदी अरब गए थे, इसे भी जद्दा के बजाय मदीना उतारा गया और वजीर आजम के साथ सेल्फियां लेने वालों को सफर बहुत महंगा पड़ा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दिया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सरमायाकारी करने वाले प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मांगी हैं। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूं, वहीं IMF प्रोग्राम के खदोहाल पर बात होगी। महंगाई बतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट में भी कमी करेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स ने 70,000 की सतह भी अबूर कर ली। दौरान कारोबार 1058 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 694 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है ज्यादातर बड़ी कंपनीज के हिस्से की कीमतों में इजाफा देखा गया। तेल कंपनीज, सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर्स के हिस्से में जबरदस्त तेजी देखी गई। सऊदी अरब और IMF की जानिब से मुस्बत खबरों ने भी स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफा किया। 2,60,00,000 बच्चे और बच्चियां स्कूलों के बाहर हैं। तालीम को इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर करेंगे। वसाइल बच्चों और बच्चियों के कदमों में निछावर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि कौम के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए पंजाब में दानिश स्कूलों का जाल फैलाया। अब इस्लामाबाद की गरीब बस्तियों, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में दानिशगाहें बनाने जा रही हैं। तरफ से वकील साहब फिर पेश नहीं हुए। सर एक मिनट, ये एक आखिरी हरबा है। हर दफा वो गायब होते हैं, अदालत में नहीं आते। आज भी एक बार खुदार को भेजा कि तबीयत नासाज है। जज साहब ने एडजर्न कर दिया है केस 15 तारीख के लिए। लेकिन ये हमारा निज़ाम आपके सामने है। एक वकील जब दिल करे अदालत में आए, जब दिल करे ना आए, अदालत उसके ताबे है। तो हमने शदीद एहतजाज इस हवाले से किया। बुशरा बीबी के निकाह केस में ईद से कबल सजा मुअत्तल ना हो सकी। बानी PTI और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, रिजवान अब्बासी आइंदा पेश ना हुए तो फैसला सुना दूंगा। अपील पर दलाइल ना दिए तो सजा मुअत्तली पर दलाइल सुन लेंगे। वकील सलमान अकरम राजा बोले, हमें बहुत अफसोस हुआ। रिजवान अब्बासी की चाल को कामयाब ना करें। वो नहीं आए तो क्या बुशरा बीबी 10 दिन जेल में रहेंगी? वेपन में भी इजाफा हुआ। तक तकरीबन हम 10 FIR में काट चुका हूँ। 17 करीब डीलर हैं KPK में, जिनके नाम भी हमारे पास हैं। 100-150 वेपन हमने पकड़ा, इन्होंने भेजा। दरे से आ रहा है तो वो तो उतरते बनारस पे, कुछ ऐसे जो इधर उतरते हैं अपना सुराब बोर्ड पे, कुछ पीछे टर्मिनल पे उतर जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास हथियारों की फरावानी है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 डीलर कराची असलहा भेज रहे हैं। असलहा बनारस, सोहराब बोट और टोल प्लाजा पर उतारा जाता है, जिसकी कोई चेकिंग नहीं होती। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब कहते हैं, दरामदी हथियारों की बेहतरीन कॉपी तैयार की जाती है। 5 लाख का हथियार कराची में 50 से 75 हजार रुपए में दस्तयाब है। महकमा दाखिला ये मालूमात नहीं दे रहा कि 10 साल में कितने लाइसेंस जारी हुए। गैर कानूनी हथियारों की सजा मौत रखी जाए। कराची पुलिस तमाम लोगों पर नजर नहीं रख सकती। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कैमरे लगाए जाएं। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब ने कहा, कराची में 3.5 से 4 लाख भिखारी सीजन लगाने आते हैं। जराइम पेशा अफराद भी ईद पर वारदातों के लिए आते हैं। ज्यादातर डकैतों का ताल्लुक कराची के बाहर से होता है। इमरान याकूब ने कहा कि चांद रात और ईद के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाया है। MKM ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। डकैती के दौरान मुजाहिमत पर कत्ल शहरियों के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। हथियार और धमाका केस मवाद बरामद। ISPR का कहना है, हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ईद की छुट्टियों में बारिश, मौसम खुशगवार होने की उम्मीद। सिंध में कल से 15 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। 13 और 14 अप्रैल को कराची में तेज बारिश की तवक्को। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, सक्खर, जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। गजा वाले ईद के दिन भी जनाजे उठाएंगे। इजराइल की बमबारी से 24 घंटे में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 21 अफराद शहीद। दीरुल बलाह में रॉकेट हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद मारे गए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 33,360 हो गई। मिस्र में होने वाले अमन मुज़ाकरात के बाद हमास सालिस ममालिक की शराइत पर गौर कर रहा है, लेकिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर रफाह पर चढ़ाई की धमकी दे दी। हमारी खुशी गजा वालों की खुशी में है। गजा में जंग के बायस फलस्तीन के दीगर इलाकों में भी ईद की खुशियां मांद हैं। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मकदस में बाजार तो लगे हैं, लेकिन खरीदार कम हैं।
लोगों का कहना है गजा की जंग ने त्योहार और कारोबार को बेहद मुतासिर किया है। इस बार ईद की खुशी पहले जैसी नहीं है। हम गजा वालों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। दुनिया भर में ईद की तैयारियां। ईद अपनों में मनाने के लिए बड़े शहरों से आबाई इलाकों में रवानगी। ढाका एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर रश। जकार्ता से भी बड़ी तादाद में लोग देही इलाकों में चले गए। अफगानिस्तान के बाजारों में गहमा गहमी। रिवायती पसंदीदा टोपियां खरीदने में दिलचस्पी। स्पेशल ट्रेन तो इन्होंने निकाली है, लेकिन इसका किराया बाकी ट्रेनों की निस्बत 500-600 रुपये महंगा था। मैं गया था वड़ैच में, वो 5000 मांग रहे थे यहाँ से रेंगर खान, और आप ये समझ लें हम तीनों 5000 में जा रहे हैं, तो आप देख लें 10,000 रुपये बच रहे। अपनों के साथ ईद मनाने का मजा ही और। कराची से परदेसियों की अपने शहरों के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। मुसाफिरों की बड़ी तादाद कराची कैंट स्टेशन पहुंची। मुसाफिर कहते हैं रश की वजह से ईद स्पेशल ट्रेन में जगह नहीं मिल सकी। दूसरी ट्रेन के टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अड्डों पर भी अंदरूनी मुल्क जाने वालों का रश। कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम की टीम में वापसी। PSL 9 में शानदार परफॉर्मेंस पर उस्मान खान और इरफान खान को पहली बार टीम में शामिल कर लिया गया। 17 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब शामिल हैं। पेस बैटरी में शाहीन, नसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, जमान खान शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। वहाब रियाज कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड कप जीतकर खुशी देने के लिए पुरुमीद हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब्दुल मतीन एडवोकेट को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने मुल्जिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की 4 महीनों में इक़दामात की हिदायत। गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पांस यूनिट कायम करने का फैसला। बड़े सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग शहरियों के लिए एग्जीक्यूटिव चेकअप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 65 साल से जायद उम्र अफराद का हर 3 माह में मुफ्त चेकअप होगा। हनी ट्रैप के जरिए भत्ता वसूली में पुलिस अफसरान भी मुलविस। पीर महल में 2 SHOs रिजवान और इब्तिसाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की समेत 14 अफराद नामजद। मुलजिमान ने शहरी से 45,20,000 रुपए वसूल किया। मुद्दई उस्मान के मुताबिक इकरा ने फोन पर दोस्ती की कोशिश की, बाद में जबरदस्ती का इल्जाम लगाकर थाने में दरखास्त दे दी। पुलिस ने दाद रसी के बजाय खातून से सुलह के लिए दबाव डाला। इश्तहारी मुलजिम के जरिए 30 लाख में मामला तय पाया। लाहौर में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी सांदा में लूट गया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर 3 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज के बावजूद मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में न आ सके। एक बजे से ये लापता हुआ है। ढूंढते 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 शाम हो गई। 6 बजे हमें फोन आया है थाने में है। थाने में पहुंचे तो थाने वालों ने कहा कि भाई बच्चे किसी ने फांसी मारी है, ये वहाँ पड़ा हुआ था, इसको जिना भेजा है। सऊदाबाद में 13 साला बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद का वाकया। पुलिस ने मुइज के दोस्त 14 साल के उबैद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है 13 साला मुइज को उबैद ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गले पर फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश की। दोनों दोस्तों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। मुइज के वालिद की मुद्दत में थाना सऊदाबाद में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। अल हिलाल क्लब की सऊदी सुपर लीग के फाइनल में रसाए। रोनाल्डो की टीम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अल हिलाल ने अल नसर के खिलाफ 2-1 से मैदान मार लिया।
खिलाड़ी को धक्का देने पर रोनाल्डो को रेड कार्ड दिखाया गया। मॉन्टे कार्लो टेनिस में कैमरन नूरी को पहले ही राउंड में शिकस्त। रूसी खिलाड़ी ने बरतानवी हरीफ को इवेंट से बाहर कर दिया। कैरन ने स्ट्रेट सेट में बाजी मारी। दूसरे मैच में फ्रांस के योगे हम्बर्ट कामयाब। अर्जेंटीना के प्लेयर को 2-1 से जेर किया।